Hey guys, welcome to my YouTube channel. I am Sumeshri this side, and right now I am a CMA finalist. So today I am going to tell you 5 steps that will help you to pass your CMA Inter exam in December 2025 attempt. So first step is timely syllabus completion. आपको syllabus को timely complete करना है. आप ट्राई करो कि एटलीस्ट अक्टूबर एंड या फिर 10 नवंबर के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए. अगर आप सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो तो आपको एटलीस्ट 1 मंथ रिवीजन के लिए चाहिए, एंड अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स चाहिए रिवीजन के लिए. सो अगर आपका क्लासेस अभी चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से करो. ऐसा भी नहीं कि पूरा जल्दी जल्दी कर रहे हो कंप्लीट करने के चक्कर में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मतलब क्लासेस में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए. आप अच्छे से करो. देन आफ्टर 10 नवंबर आप कोई भी न्यू चैप्टर को, मतलब न्यू चैप्टर बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उस टाइम में आपको रिवाइज़ करना है, ना कि कोई न्यू चैप्टर को उठा के फिर उसको पढ़ना है. मतलब वो सबसे बड़ा गलत डिसीजन होगा आपका. तो हो गया फर्स्ट स्टेप इज़ हमको सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे से, मतलब टाइमली सिलेबस को कंप्लीट करना है. देन सेकंड स्टेप इज़ रिवीजन. रिवीजन तो मतलब मेरे हिसाब से रिवीजन तो बेयर मिनिमम है. रिवीजन तो करके ही जाना चाहिए. अगर आप रिवीजन अच्छे से नहीं करते हो तो एग्ज़ाम हॉल में मतलब आप कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद नहीं रहेंगे, एंड आप क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाओगे. मतलब क्वेश्चन को देखकर ऐसा लगेगा कि नहीं, मैंने ये क्वेश्चन करा हुआ है, मेरे को याद है, लेकिन वहाँ पर सॉल्व नहीं होगा. तो आप रिवीजन तो अच्छे से करके जाओ. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम रिवीजन कैसे करें. तो मैं कैसे करती थी, मैं वो बताऊँगी. आप एक छोटा सा कॉपी या फिर मतलब आपके पास जो भी है, आप एक कॉपी ले आओ, पेन ले आओ. देन उसमें क्या करो, जैसे कि फिनेंशियल अकाउंटिंग हो गया. फिनेंशियल अकाउंटिंग पूरा हेडिंग दे दो फिनेंशियल अकाउंटिंग, फिर उसका सब हेडिंग दे दो चैप्टर्स. देन उसके साइड में 1 2 3 आपको जितने बार भी रिवीजन करना है. जैसे कि मैं, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2 रिवीजन तो चाहिए. अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो एटलीस्ट आपको 3 to 4 रिविजन्स तो चाहिए. तो मैं तो बोथ ग्रुप दे रही थी, तो मैं मतलब मुझे 5 बार रिवीजन करना था. तो आप लिख लो. मे भी आप नहीं कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपका 1-2 बार तो होगा ही. तो मैं क्या करती थी कि जैसे कि फिनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, फिनेंशियल अकाउंटिंग का मैंने हेडिंग दे दिया, फिर उसका सब हेडिंग दे दिया, चैप्टर्स लिख लिया, फिर उसके साइड में 1 2 3 मेरे को जितने बार भी करना है. आपको अगर 3 बार करना है तो आप 3 बार लिख लो. फिर चैप्टर्स के नीचे फिनेंशियल अकाउंटिंग में जैसे कि जॉइंट वेंचर, कॉन्साइनमेंट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक रिकॉन्सिलेशन, जितना भी चैप्टर्स है उसको आप लिख लो. फिर क्या करो, जैसे कि मैंने जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना, तो मैं पहले जॉइंट वेंचर मैंने जब प्रैक्टिस कर लिया, फिर उसके सामने आप टिक कर लो, ताकि वो एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं, मेरा ये एक बार खत्म हो गया. देन आप ऐसे ही करते जाओ हर एक चैप्टर का. जब आप टिक मतलब करते जाओगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एंड आपको देखकर भी एक अलग ही खुशी मिलेगी कि मेरा इतने बार, मतलब मैंने एक बार मेरा रिविजन कंप्लीट हो गया. फिर सेम उसी तरह आप सेकेंड टाइम भी रिवाइज़ करो, एंड फिर सेकेंड टाइम जब आप करोगे उसके सामने आप राइट टिक कर लेना. फिर आपको देखकर खुशी मिलेगी कि हाँ, मेरा सेकेंड टाइम भी रिवीजन हो गया. फिर थर्ड टाइम तो ऑब्वियसली मतलब जो एग्ज़ाम के पिछले दिन जो हमको ब्रेक मिलता है, आप एग्ज़ाम के पिछले दिन वाला जो रिवीजन होता है उसमें जो आप रिवाइज़ करके जाते हो, वो आपका थर्ड टाइम हो गया. तो ऐसे ही करते करते आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा. जब हम रिवीजन करते हैं, जो हमारा फर्स्ट रिवीजन होता है वो थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम सब मतलब हर एक क्वेश्चन करते हैं, सब कुछ करते हैं. लेकिन जो हमारा सेकेंड रिवीजन है वो हम कैसे करें. तो जब हम फर्स्ट रिवीजन करते हैं, उस रिवीजन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमसे पहली बारी में ही सॉल्व हो जाता है. तो वो जो क्वेश्चंस है जो कि हमसे पहली बारी में सॉल्व हो जाता है, उसको आप, मेरे हिसाब से उसको आप क्या करो, क्रॉस मार्क कर लो. जो कि हमको सेकेंड रिवीजन में वो क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको उसको प्रैक्टिस नहीं करना है. लेकिन वो क्वेश्चंस हैं जो हमसे टाइम लगता है, हमको थोड़ा सोचना पड़ता है, जिसको प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगता है. वो क्वेश्चंस को आप अच्छे से, अगर आपके पास रेड पेन है तो रेड पेन में आप स्टार मार्क कर लो, एंड उसके सामने आप इंपॉर्टेंट लिख लो. क्योंकि मैं भी वैसे ही करती थी. मैं क्या करती थी, जो भी मेरे को इजी लगता था मैं उसको सेकेंड बारी में रिवीजन नहीं करती थी. लेकिन जो मेरे को डिफ़िकल्ट लगता था या फिर जिसको करने में मुझे टाइम लगता था, मैं उसके सामने स्टार मार्क कर लेती थी रेड पेन से. देन सेम सेकेंड बार जब मैं रिवीजन करती थी, मैं वो जो क्रॉस किए हुए क्वेश्चंस को नहीं देखती थी, ओनली उसी क्वेश्चंस को देखती थी जिसको मैंने स्टार मार्क किया है. उसमें मेरा टाइम भी सेव हो जाता था, एंड मेरे को उतना टाइम भी नहीं लगता था. एंड वही सेम सीक्वेंस मैं सेकेंड रिवीजन में भी फॉलो करती थी. मतलब कि सेकेंड रिवीजन में भी मैं वही क्वेश्चंस करती थी जो क्वेश्चंस मुझे कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट लगे या फिर चांसेस हो एग्ज़ाम में आने में.
सेकेंड बारी में मैं क्या करती थी कि जो क्वेश्चंस मतलब मेरा हो जाता था मैं उसको क्रॉस कर लेती थी, एंड जो क्वेश्चंस नहीं होते थे उसको मैं स्टार मार्क कर लेती थी। थर्ड रिवीजन मतलब क्या, वही मतलब एग्ज़ाम के पिछले दिन जो मुझे रिवाइज करना है, उसी टाइम में मैं क्या करती थी, वही जितना भी मैंने स्टार मार्क किया है सिर्फ उसी क्वेश्चंस को ही देख के जाती थी। इसमें क्या हुआ, इसमें आपका टाइम बहुत बच गया। जैसे कि आप अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो एग्ज़ाम के पिछले दिन जो गैप रहता है आप उसमें सब मतलब अगर आप ऐसे स्टार मार्क कर लेते हो क्वेश्चंस को तो आप अच्छे से हर एक चैप्टर्स को देख कर जा सकते हो। लेकिन अगर आप ट्राई करोगे कि एग्ज़ाम के पिछले दिन मैं सब कुछ करके जाऊँ तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, एंड ये बहुत ही रॉन्ग डिसीजन है एक्चुअली, एंड आप वो नहीं कर सकते हो। तो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी मतलब रिवीजन के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही है कि आप उसको अपने सिलेबस को कट ऑफ करके, अगर इतना सिलेबस है तो उसको कट ऑफ करके इतना कर लो। तो यही ही एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है फॉर रिवीजन। देन मूव ऑन टू आवर स्टेप 3 विच इज़ MCQ। MCQ के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, MCQ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप MCQ को स्किप करने के बारे में सोच रहे हो तो आप ज़िंदगी के बहुत ही मतलब बहुत गलत डिसीज़न ले रहे हो। MCQ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप MCQ अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। तो क्वेश्चन आता है कि आप MCQ कहाँ से करोगे। MCQ के लिए बहुत सारे मटेरियल्स हैं जहाँ से आप कर सकते हो। फर्स्ट तो ये है कि स्टडी मटेरियल, आप स्टडी मटेरियल को बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी डायरेक्टली आते हैं। स्टडी मटेरियल में जो स्टडी मैट के पीछे जो MCQs होते हैं वो आप अच्छे से करके जाओ। देन बिट क्वेश्चन जो कि 2016 सिलेबस का है, एंड एक्चुअली 2016 सिलेबस में जो बिट क्वेश्चन है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं। जैसे कि इस बार जून 2025 में लॉ के एग्ज़ाम में बिट क्वेश्चंस से डायरेक्टली MCQ आए थे। फिर हमारा हो गया MCQ बैंक से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। देन PYQs, आप PYQs से भी कर सकते हो प्रैक्टिस। तो ये चार हो गया, स्टडी मैट, बिट क्वेश्चन, MCQ बैंक एंड PYQ। एंड मेरा तो मतलब यही ही सजेशन होगा कि आप MCQ बिल्कुल भी स्किप मत करो। MCQ से आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ स्ट्रैटेजी। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करोगे तो मैं स्ट्रैटेजी की वीडियोस भी लाऊंगी। तो जैसे कि मैं बोल रही थी, स्ट्रैटेजी आपको अभी एक्चुअली स्ट्रैटेजी की बहुत नीड है। जैसे कि बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है जो कि रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं। जैसे कॉस्टिंग में हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सब का वेटेज बहुत ज़्यादा है, एंड इसमें से हर एक टर्म में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको इन सब में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, इन सब में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगाना है। लेकिन जॉब हो गया या फिर बैच हो गया, इन सब में उतना भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप अगर थोड़ा भी एफर्ट्स लगाओगे तो हो जाएगा। तो अभी हर एक सब्जेक्ट का आप थोड़ा 3 to 4 पास्ट पेपर्स चेक कर लो। उसमें से आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं एंड कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप खुद भी ये कर सकते हो, लेकिन अगर आप कमेंट्स करोगे तो मैं स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल लाऊंगी। उसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप विच इज़ आवर लास्ट स्टेप, प्रैक्टिस MTP और PYQs। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट आप एग्ज़ाम के पहले एक बार तो एटलीस्ट आप इधर MTP हो गया या फिर जैसे कि जून अटेम्प्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, आप उसको पकड़ो एंड पूरा जैसे एग्ज़ाम देते हैं 3 आवर्स पूरा एक रूम में बैठ जाओ एंड घर में बोल दो कि कोई भी मत आना, पूरा लॉक कर दो अंदर से, एंड 3 आवर्स पूरा एग्ज़ाम की तरह बैठ के वहाँ पर एग्ज़ाम दो। फिर देखना कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आता है, एंड फिर देखना आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होता है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले से ही वो एक्सपीरियंस कर चुके होगे। एंड बिल्कुल ये फॉलो करके देखो, ये बहुत हेल्पफुल है। फिर आप मेरे को आगे थैंक यू बोलोगे, मुझे पता है। एंड बस इतना ही, मेरे से जितना भी हुआ मैंने आपको बता दिया सब कुछ। अगर आपका कुछ और क्वेरी है तो आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप कमेंट्स करोगे कि आपको स्ट्रैटेजी का वीडियोज़ चाहिए तो मैं स्ट्रैटेजी का वीडियोज़ भी लाऊंगी। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय सबको।